देखिए, बाबरी मस्जिद का टूटने का डर अगर जो इंसान होगा तो हर इंसान को होगा। ये बाबरी मस्जिद सिर्फ नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। और ममता बनर्जी मानती है कि भारत मादर वतन हिंदुस्तान का 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम लोग सारे बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में एक बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है, ये कौमी यकजहती का मामला है। एक मस्जिद का मामला सिर्फ मस्जिद से, मस्जिद तो इबादत की है और वो मस्जिद आज भी है, कल भी रहेगी। जब क़यामत आएगा तब तक वो ज़मीन मस्जिद की रहेगी। बंगाल में आने दीजिए, बंगाल में बहुत से लोग मुसाफिर के तौर पर आते हैं, सयाह के तौर पे आते हैं, आएंगे घूम के चले जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि यह है कि मोदी जी कह रहे हैं कि बंगाल की बारी है अब। उनका तो काम है कहना, वो तो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड के दूसरे मुल्क भी, उनका भी वहाँ पे बीजेपी का राज हो जाए, लेकिन बीजेपी का राज पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला। ये बंगाल की सरजमी है, यहाँ 2-2 SIR फॉर्म देना पड़ा है। ये यूपी बिहार नहीं है, ये बंगाल है। क्या नाम है? भीम भाई से लीजिए। पूरा दुनिया बाद में सोचता है, तो बंगाल का सोच बिहार का सोच में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार में क्या हुआ, जो धन का लालच हो जो हो, बिहार के मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये बंगाल है। बंगाल की जनता 2019, 2021 और 2024 में उन लोगों के सारे प्रोपेगेंडा को फेल करके 2021 में तो वो लोग बोलते थे 200 पार, लेकिन 100 नहीं पहुँच पाए, 70-75 में जाके अटक गए। तो ये बंगाल की जनता है, बंगाल की जनता। सर क्या नाम हुआ आपका? रियाज अहमद। कहाँ से आए सब? हम लोग आए हैं बाली से। बाली से। पूरे देश भर में तो आज का दिन जो है बहुत सारे लोग जश्न के तौर पर मनाते हैं। ममता बनर्जी सनहती मना रही है, तो क्या एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है या सच में ममता बनर्जी को बाबरी मस्जिद टूटने का दर्द है? देखिए, बाबरी मस्जिद का टूटने का डर अगर जो इंसान होगा तो हर इंसान को होगा। ये बाबरी मस्जिद सिर्फ नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। और ममता बनर्जी मानती है कि भारत मादर वतन हिंदुस्तान का 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम लोग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का मानने वाले हैं और इसी के लिए हमारे अब्बा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो अगर मस्जिद मंदिर रहे ये हर कोई चाहता है, लेकिन जिस तरह से फिरका परस्त के लोग 1992 में एक कोशिश किए थे कि एक बाबरी मस्जिद को ढा करके हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उस दिन से ममता बनर्जी कसम खाई कि हर 6 दिसंबर को हम कौमी यकजहती दिवस मनाएंगे। और बाबरी मस्जिद तो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं मुर्शिदाबाद में। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में एक बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है, ये कौमी यकजहती का मामला है। एक मस्जिद का मामला सिर्फ मस्जिद से, मस्जिद तो इबादत की है और वो मस्जिद आज भी है, कल भी रहेगी। जब क़यामत आएगा तब तक वो ज़मीन मस्जिद की रहेगी। अगर वो तो राम मंदिर बन चुका है ना वहाँ पे। राम मंदिर बन गया है, लेकिन मस्जिद की ज़मीन मस्जिद रहेगी। ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि वहाँ पर किसी किस्म का नहीं, वहाँ मस्जिद था, मस्जिद है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने आप? बहुत सुने हैं। कल वो आ रहे बंगाल में। आने दीजिए, बंगाल में बहुत से लोग मुसाफिर के तौर पर आते हैं, सयाह के तौर पे आते हैं, आएंगे घूम के चले जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि बंगाल बिहार के बाद बंगाल की बारी है। वो हमेशा बोलते रहते हैं, उनका बंगाली कहाँ बात सुनता है। वो तो इससे पहले भी बंगालियों से अपील किए थे, लेकिन बंगाली अपने जगह पे अटल है। बंगाली को बिना पैसा का राशन मिल रहा है, बंगाली के बच्चों को शादी के लिए 25,000 रुपये मिल रहा है, बंगाली के लड़की आगे बढ़े उसके लिए साइकिल मिल रहा है, बंगाली के लड़की आगे बढ़े उसके लिए कन्याश्री के नाम पर पैसा मिल रहा है। तो इस तरह का तो बहुत सारा सुविधा जो ममता बनर्जी दे रही है, लोग आज दे रहे हैं। ममता बनर्जी तो 2011 से दे रही है। क्या लग रहा है 26 में क्या होगा? बंगाल में वही है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगी। क्या लग रहा है ममता बनर्जी 26 में हट रही, चूंकि आज बाबरी मस्जिद के शहादत दिवस? ममता बनर्जी आ रही हैं, 100% ममता बनर्जी आ रही हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और जाएंगे, चूंकि वो बीजेपी के हामी हैं और बीजेपी का ही काम करते हैं।
तो वो बीजेपी अपना षड्यंत्र रच रही है, लेकिन ममता बनर्जी हैं और रहेंगी। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि बंगाल की बारी है अब। उनका तो काम है कहना, वो तो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड के दूसरे मुल्क भी उनका भी वहाँ पे बीजेपी का राज हो जाए, लेकिन बीजेपी का राज पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला। ये बंगाल की सरजमी है, यहाँ दो SIR फॉर्म देना पड़ा है। ये यूपी बिहार नहीं है, ये बंगाल है। क्या नाम है? भीम भाई से लीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? भीम पांडे। अच्छा भीम भाई, कहाँ से आए आप? हम लोग हावड़ा जिला से आए हैं। हावड़ा जिला से आए। आज बाबरी मस्जिद के शहादत पर सन्हति दिवस हो रहा है। कल धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव और पीतम्बरा करके ये है, महिला है, और वो भी आ रही है। तो मेरा सवाल ये है कि आप बाबरी मस्जिद की शहादत मना रहे, बीजेपी ने अपने लोगों को यहाँ भेजना शुरू किया ताकि बंगाल की सरकार को उखाड़ा जा सके। देखिए, ये इसके पहले ये हम लोग का लगातार जब से ऐसा हुआ है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, आपसी भाईचारा को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों बंगाल में मिल के रहे, इसलिए आज का दिन हम लोग ये गांधी जी के मूर्ति के पास पालन करते हैं। लेकिन आगामी वर्ष चुनाव का माहौल है, चुनाव है, इसलिए ये लोग नया नया प्रोपेगेंडा लेके आ रहे हैं बंगाल में, लेकिन ये बंगाल की जनता है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा सवाल ये है कि बिहार गिर चुका है, बंगाल बारी है। मोदी जी ने लगातार कहा, यहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष है शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि अब जो है बंगाल की बारी है। वो अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष पहले तो शुभेंदु अधिकारी अध्यक्ष नहीं, जो भी हो वो कोई भी हो, उन लोगों से हम लोग का कोई मतलब भी नहीं है। बिहार और बंगाल में बहुत अंतर है। एक कहा जाता है ना, जो बंगाल आज सोचता है पूरा दुनिया बाद में सोचता है। तो बंगाल का सोच, बिहार का सोच में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार में क्या हुआ, जो धन का लालच हो, जो हो, बिहार के मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये बंगाल है। बंगाल की जनता 2019, 2021 और 2024 में उन लोगों के सारे प्रोपेगेंडा को फेल करके 2021 में तो वो लोग बोलते थे 200 पार, लेकिन 100 नहीं पहुंच पाए, 70-75 में जाके अटक गए। तो ये बंगाल की जनता है। बंगाल की जनता उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देके जिस तरह से वो लोग आएंगे वैसे ही वापस भेज देगी। 26 में ममता बनर्जी आ रही है। जो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जी ने कह दिया है कि जितना सीट 2021 में आया था उससे एक भी सीट ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा। मतलब कि ये है कि 2026 में बंगाल में SIR बड़ा मुद्दा नहीं है। SIR जो कर रहा है, जो लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं अपना काम छोड़ के, अब समझिए अगर हमारा काम है, हम अपना काम छोड़ के SIR के पीछे भाग रहे हैं। मेरी वाइफ के पापा कहाँ रहते हैं, उनका हम वोटर कार्ड निकाल रहे हैं। ये हरासमेंट जो हुआ है इसका जवाब भी जनता देगी। अच्छा, आप चूंकि पांडेट जी है, हिंदू है, मेरा सवाल यह है कि ये तो ममता बनर्जी पर ये इल्ज़ाम लगाती है मुसलमानों की समर्थन है, मुसलमानों के लिए काम करती है, इस तरह का आरोप लगता रहता है दीदी पर। अगर आरोप, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, लेकिन यहाँ की जनता देखती है कि दीदी हिंदू के त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, ईसाई का त्यौहार हो, चारों त्यौहार में सबसे आगे रहती हैं। मुसलमान बंगाल में नहीं होगा। बंगाल में कोई जाति पात, कोई धर्म भेद होता ही नहीं है, ना होगा। बहुत सारे लोगों से हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।